Mr. Kuldeep Kumar, you can check the vote. Mr. Kuldeep Kumar voted 12 votes. Shri Manoj Kumar voted 15 votes. क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां फिर से केजरीवाल की पार्टी के साथ बड़ा खेल कर दिया है। वो ये कि आपके 3 पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ में अब बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय हो गया है। वहीं चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरों की माने तो बीते शनिवार दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की चंडीगढ़ मामले पर एक अहम बैठक हुई थी, जिसके बाद मनोज सोनकर को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इसको लेकर उन्होंने सोनकर के इस्तीफे की मांग की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने भी माना कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से तो नहीं हुए हैं। चंडीगढ़ में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि मतपत्रों में गड़बड़ी करके और 8 वोटों को अमान्य करने के बाद सोनकर जीते थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने से पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला ने बीजेपी को ज्वाइन करते हुए आपको बड़ा झटका दे दिया है। चंडीगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और अरुण सूद की मौजूदगी में आपके 3 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसके बाद पूरा सीन पलट गया है। केजरीवाल के पाले में सेंध लगाकर बीजेपी हारी हुई बाजी जीतती हुई नजर आ रही है। इससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी काफी बड़ा झटका लगा है। साथ ही अब बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय हो गया है। आपको बता दें, आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद नगर निगम में बीजेपी पार्षदों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। वहीं बीजेपी के पास 1 वोट सांसद का भी है। मेयर चुनाव के दौरान SAD यानी शिरोमणि अकाली दल के इकलौते पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी के पास कुल 19 वोट हो चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बाद आपके पास अब घटकर सिर्फ 17 वोट रह गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के 10 और कांग्रेस के 7 वोट शामिल हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि 1 सांसद का वोट मिलकर 36 वोट डाले जाते हैं और इन्हीं 36 वोटों के इस्तेमाल से मेयर का चुनाव किया जाता है। आपके 3 पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराने के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि ये तीनों आपके व्यवहार से नाखुश थे। बीजेपी उनका सम्मान करेगी और वे चंडीगढ़ विकास में मदद करेंगे। वहीं आप छोड़ बीजेपी में आए गुरचरण काला ने कहा कि मैं बीजेपी का था और बीजेपी में ही रहूंगा। मैं PM मोदी के कामों से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुआ हूँ। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूंगा और है भी बीजेपी में। कुछ कारण करके मैं गुमराह हो गया था, ਮੈਨੂੰ पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाके साडे फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैनू आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूंगा। दूसरी पार्षद पूनम देवी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आप एक फर्जी पार्टी है, इसलिए मैंने PM मोदी के कामों से प्रेरित होकर बीजेपी ज्वाइन करी है। भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। तीसरी पार्षद नेहा मुसावत ने केजरीवाल की पार्टी पर उनसे झूठे वादे करने का आरोप लगाया। मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर। जाहिर सी बात है,
हाथ में आई बाजी निकलता देख दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर से बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिया। कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर है, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। फिलहाल तीनों पार्षदों के बीजेपी में जाने से चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बनना तो तय हो गया है। लेकिन अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या भूमिका निभाता है। साथ ही चंडीगढ़ की मेयर कुर्सी हाथ से निकल जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी अगला क्या कदम उठाती है, इस पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।